मेरे बेटे पर चाकू से हमला किया गया, धुआं इससे बेदर्दी से मारा गया उसे। खुदा के लिए खुद को संभाले प्लीज, आराम से देखिए हम करीब ही हैं। धुआं आखिर में कैसे पुरसुकून हो? मेरे बेटे के साथ ऐसा कौन कर सकता है? खुदा के लिए काबू रखिए खुद पर, हम जल्द पहुंच जाएंगे प्लीज। हेलो मेरी जान, क्या हुआ इतनी जल्दी मेरी याद आ गई? अजलान, अजलान बहुत बुरा हो गया, मेहदी को किसी ने चाकू मार दिया है। क्या? दुआ तुम ये क्या कह रही हो? क्या मतलब चाकू मार दिया? अभी मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम मुझे। प्लीज तुम फौरन अस्पताल पहुंचो, ठीक है? हम भी वहीं पहुंच रहे हैं। एक मिनट, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दुआ तुम इस वक्त हो कहाँ और किसने चाकू मार दिया उसको बताओ। अभी मुझे कुछ नहीं मालूम, बस इतनी खबर मिली। अजलान तुम अस्पताल पहुंचो खुदा के लिए। समझ गया, मैं फौरन आ रहा हूँ। अल्लाह मेरे बेटे की मदद फरमा मेरे अल्लाह, मैं तो ठीक है, कुछ नहीं होगा उमर अंकल, उसको इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आखिर कौन ऐसा कर सकता है? मेरे बेटे को कुछ कोई नहीं क्यों होगा, मारेगा? आप खुद को संभाले प्लीज। बाबा, बाबा बहुत बुरा हो गया है। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? नहीं, मैं तो कुछ चाकू मारा किसी ने। क्या? दुआ को फोन आया था, हमें फौरन हॉस्पिटल जाना होगा। अब्दुल्ला साहब, मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं, तुम यहीं पर रहो यूसुफ, और इशल मैडम को भी बता दो। जी हुआ बेहतर। कैसे? बेटे, 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 मेरे बच्चे, बेटे, मेरा बेटा, किसने किया ये? क्या हुआ तुम्हें बेटे? दुआ बेटी, इसे उठाकर एम्बुलेंस में डालो, कोई मदद करो हमारी। बेटे बेटे क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं? जल्दी कोई मदद करो। आराम से उमर, रुक जाओ। खुदा के लिए जल्दी करो, जल्दी जल्दी। मेरे बेटे को जल्दी हॉस्पिटल ले चलो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी, खुदा के लिए जल्दी करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटे, फिक्र न करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। परेशान न होना बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जल्दी करो, एम्बुलेंस चलाओ। आ जाए। शायद तुम्हारी मेहमान चली गई। हाँ चली गई है। तो फिर ईशल, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? किस बारे में? तुम्हारे इस नए बदले रवैये के बारे में। मिसाल के तौर पे तुम मुझसे इस घर की मुलाजमा जैसा बर्ताव करती हो। क्या तुम्हें एहसास है? ये क्या कह रही हो तुम? मैरी, शायद तुमने मुझे मरियम साहिबा समझ लिया है। मेरी जान, अगर मैंने तुम्हें ऐसा महसूस करवाया तो मुझे बहुत अफसोस होगा। तुमने कराया है ईशल। क्या तुम मजाक कर रही हो? ईशल, तुम्हारी दोस्त के सामने वो अंदाज इख्तियार करने का क्या मतलब था? आखिर इसकी क्या जरूरत थी? देखो मैरी, उससे कुछ पर्सनल बातें करनी थी, इसलिए वो अकेले में बात करना चाहती थी मुझसे, समझ गई? मुझे क्या पता था कि तुम्हें बुरा लग जाएगा। तुमने मुझे बहुत बुरा महसूस करवाया। लगता है तुम जरूरत से ज्यादा हसास हो रही हो। मैं तो तुम्हारी बेतकल्लुफी पे भरोसा करती हूँ। मैं भी करती हूँ, लेकिन एक बात मेरी तुम अच्छी तरह सुन लो। मैं इस घर में सिर्फ एलिफ की खातिर हूँ। मैं तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं हूँ। क्या मतलब खतरा? वो भी तुम? तुमने क्या समझा कि मैं तुमसे हसद करती हूँ? मैरी, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी है। हम तो पुरानी सहेलियां हैं और समझ नहीं आता तुम खुद को क्या समझ बैठी हो। नाराज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? आइंदा मेरी कोई भी दोस्त आएगी तो मैं तुम्हें सर आंखों पर बिठाऊंगी, समझ गई? मैं पागल हो जाऊंगी ईशल, मेरा मतलब वो नहीं था। यूसुफ, अब्दुल्ला साहब ने कहा है आपको इत्तला दे दूं, एक हादसा हो गया है। कैसा हादसा? मैथे को चाकू मारा गया है, सब हॉस्पिटल गए हैं हमारे वाले। क्या? ये सब कैसे हो गया? फोन बंद करो, हम आ रहे हैं। क्या हुआ? यूसुफ ने कहा कि किसी ने मेथे को चाकू मारा है। फौरन हॉस्पिटल जा रही हूँ मैं इस वक्त किसी से उलझ नहीं सकती, तुम सबको खुद बता देना। चाकू मार दिया का क्या मतलब? तुम ये सब क्या कह रही हो? मुझे कुछ भी नहीं मालूम मैरी। अरे वो तो फोन भी नहीं उठा रहे। खैर मैं जा रही हूँ, यहाँ नूर लोगों को तुम खुद संभाल लेना।
खुदा के लिए जरा जल्दी करें, बचा ले मेरे बेटे को। मैं तो मेरी जान, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जल्दी करें प्लीज, जल्दी 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 करें प्लीज। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाओ, कुछ नहीं होगा मेरी जान, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जल्दी 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 जल्दी, चलो शाबाश, जल्दी करें। सर आप यहीं पर इंतजार करें। ठीक हो जाएगा उमर। मेरा बेटा। उमर परेशान सर मेरा बेटा। उमर, बेटे को कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, मैं क्या करूं ठीक हो सर? जाएगा। आओ, ठीक है, आप भी आ जाए। इधर आओ। उमर अंकल प्लीज बैठ जाए, सब ठीक हो ये जाएगा। सब कैसे हो गया? खुदा के लिए कुछ तो मुझे बताओ कुछ ना तुम नहीं मुझे। मालूम उमर, मुझे भी समझ नहीं आ रहा ये सब अचानक क्या हो गया। क्या किसी से कोई झगड़ा हुआ था? तुमने कुछ देखा तो बता उमर देना। मैं तो वॉशरूम गई थी और मैंने पेट्रोल डलवा रहा था, वापस आई तो उसके पास 14-15 साल का एक लड़का खड़ा हुआ था। शायद 15 साल का लड़का मेरे बेटे को चाकू कैसे मार सकता है? क्या कह रही हो ज़ैनब तुम ये? अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो क्या होगा? प्लीज उमर, मैं जीते जी मर जाऊंगा ज़ैनब। खुद को संभालो। मैंने तो बस उसे जमीन पर गिरा हुआ देखा, घबराहट में कुछ समझ ही ना सकी, वो लड़का भाग गया, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। बेटे को देख के मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। भाई मेरा बेटा आईसीयू में है भाई, मैं तो बेहोश अंकल, हूँ। आराम से, कुछ नहीं होगा उसे। भाई अंकल, उसे कुछ नहीं होगा। अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। के लिए मेरे बेटे को बचा अंकल हौसला रखिए, बेटे को कुछ नहीं होगा, मेरे बेटे कुछ नहीं होगा उसे। अंकल मैं आपसे कह रहा हूँ, फिक्र मत कीजिए, उसे कुछ भी नहीं होगा, खुदा के लिए कुछ नहीं होगा उसे। ठीक हो जाएगा सर, अल्लाह पर भरोसा रखो। भाई खुदा के लिए बस किसी तरह मेरे बच्चे को बचा ले इंशाल्लाह भाई। ठीक हो जाएगा, वो कुछ नहीं होगा उसे। रिलैक्स रिलैक्स रहे। क्या उसका झगड़ा हुआ किसी से? पता नहीं, उसके साथ एक कम उम्र लड़का था, शायद उसी ने किया होगा। मैते के साथ किसी ने ऐसा क्यों किया मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे कुछ भी नहीं मालूम, घबराहट में कुछ भी ना समझ सकी। ठीक है मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, उन लोगों को सब रिपोर्ट करवाऊंगा, आप लोग फिक्र मत कीजिए, और अगर कोई खबर मिले तो मुझे बता दीजिएगा। भाई खुदा के लिए मेरे बच्चे को बचा बस 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 इजी हो जाओ उमर, बस। अरे अरे उमर संभालो खुद को, उमर बस। खुद को संभालो, मेरी जान, प्लीज। बचा लेना भाई मेरे बच्चे को। सब ठीक होगा उमर। मैरी, ये ईश्वर इतनी तेजी से कहाँ चली गई? मैथ्यू को किसी ने चाकू मार दिया, सब हॉस्पिटल गए। कैसे? नायला, मैं इस वक्त तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती, हमें चलना चाहिए। मैरी, तुम घर में रह के बच्चों का ख्याल रखो, हम वहाँ के हालात देखकर तुम्हें इत्तला कर देंगे। ठीक है जुलकर भी नहीं है, हयात आपा अकेली हो जाएंगी, आपको तकलीफ दे रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो नायला। नूर आपा, क्या मैं मुस्तफा को भी बता दूं? नहीं नायला, हमें अभी कुछ नहीं मालूम कि वहाँ क्या सूरत हाल होगी। चलो मैरी, मुस्तफा तुम्हारे हवाले, ठीक है? न कोई आ रहा है न जा रहा है, ये लोग कहाँ रह गए? आपा जान, आप अपनी दवा ले लें, मैं जैनब साहिबा को फोन करती हूँ। जी सवेरा। जैनब साहिबा, वो हम इंतजार कर रहे हैं। आपा तैयार हो गई हैं, हमें फिक्र हो रही है। सवेरा, अगर मम्मी इस वक्त आपके पास है तो जरा दूर हट के मुझसे बात कीजिए और चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ना दीजिएगा। आपा जान, चूल्हे पे चाय रखी है, मैं देखकर आती हूँ। जैनब साहिबा, क्या हुआ है? उमर आपको लेने नहीं आ सकेंगे क्योंकि मैते का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। हम इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। मम्मी को कुछ नहीं बताइएगा, बस सब नॉर्मल हो जाए। जैनब साहिबा, ये आप क्या कह रही हैं? वो आपा तो पूरी तरह तैयार होकर अंदर बैठी हैं। अब उन्हें क्या कहूँ मैं? आप ही बताइए मुझे जरा। सवेरा, कुछ ना कुछ बहाना बना दीजिए, मैं फोन बंद कर रही हूँ। चले ठीक है जैनब साहिबा, मगर मुझे जरूर खबर देते रहना। ओके, खुदा हाफिज। क्या नानी जान की कॉल थी? हाँ दुआ, अगर उन्हें अभी मैं सच बता देती तो उन्हें कैसे संभालती। ठीक है, फिक्र मत करें आप। मैं थी कि पहले खैरियत की खबर आ जाए, फिर मैं नानी जान के पास खुद जाकर उन्हें बताऊंगी, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। ठीक है बेटा, थैंक यू। चले आ जाए, बैठ जाए, खुद को मत थकाएं। क्या हुआ, ये लोग कहाँ रह गए आखिर? सड़कों पर बहुत रश है आपा जान, ट्रैफिक में फंस गए हैं वो लोग। आप चाहे तो थोड़ा आराम कर ले, अभी आ जाएंगे। सवेरा, बात सुनो, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? नहीं आपा जान, ऐसी कोई बात नहीं। ये जगह लेने के काबिल तो है, मगर इन बेवकूफ लोगों को समझाए कौन? अरे आप संभाल लेंगे सब। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह सब हो ही जाएगा। देखते हैं। मुझे एक कॉल लेनी होगी, प्लीज इजाजत दीजिएगा।
से इजाजत लेने लग गए? हाँ जान। नूर मेरी जान, ठीक है ठीक है ठीक है, पुरसुकून रहो। ठीक है, तुम जल्दी अस्पताल पहुंचो, मैं बस आ रहा हूँ। चलो। क्या हुआ बेटा? अरे यार वो अम्मी, अरे नहीं अम्मी, मैं तेरे को चाकू मारा गया है। क्या? जी अम्मी सब अस्पताल पहुंच रहे हैं, नूर भी वहाँ पर है, तो मैं भी वहीं जा रहा हूँ। रुको, मैं भी चलती हूँ। क्या मैं भी चलूँ आपके साथ? नहीं नुमान, तुम यहीं रहो, हम इत्ला दे देंगे। कम उम्र बच्चा है, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा उससे। इंशाल्लाह अम्मी, इंशाल्लाह। मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये तो छोटा बच्चा है। बदकिस्मती से अब ऐसे वाकयात तो आम हो गए। अल्लाह गलत करे इसको। इससे आखिर चाहिए क्या था, मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई तो वजह होगी। आ जाए। सर, उस लड़की को पकड़ लिया और इस वक्त उसका बयान लिया जा रहा है। हाँ। अच्छी बात है। थोड़ी देर में हमारे ऑफिसर्स अस्पताल पहुंचकर मरीज का भी बयान ले लेंगे। उसको क्या मैं एक दफा देख सकता हूँ अभी? नहीं। देखिए, मुझे सिर्फ मुख्तसर बात करनी है, उससे सिर्फ ये पूछूंगा उसने आखिर ऐसा किया क्यों, क्या वजह थी? ऐसा मुमकिन नहीं, बात को समझे। ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझे। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। हेलो दुआ। हाँ वो लड़का पकड़ा गया है, मैं बस थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंच रहा हूँ। अरे मेरे शेर जैसे बच्चे से क्या चाहिए था तुम लोगों को? लैला रिलैक्स हो जाओ। मेरे शेर जैसे बच्चे से क्या चाहिए था? अरे वो तो किसी चूंटी को भी नहीं मार सकता। लैला चाची सब्र कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बस ठीक है। मेरा बच्चा सब सही हो जाएगा। मेरे बेटे, अल्लाह तुझे जिंदगी दे। ठीक हो जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, फिक्र न करें, संभालें खुद को। मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? लैला चाची वो ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करें। हाँ सब ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। मेरी जान, देखना भी हमें खबर मिल जाएगी कि ऑपरेशन कामयाब हुआ है। मैं तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फिक्र नहीं करो। इंशाल्लाह। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि कोई झगड़ा हुआ था या नहीं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, दिन दहाड़े ये सब कैसे हो गया? हमारा शेर जैसा बेटा है वो, आज तक उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका था। सब ठीक हो जाएगा। अजलान की कॉल आई है अभी। अटैक करने वाले लड़के को पकड़ लिया है। ओह चलो शुक्र है। ओह, शुक्र है, अल्लाह शुक्र है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। जिसने भी उसके साथ ऐसा किया है वो जहन्नुम की आग में जलेगा इंशाल्लाह। कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, मैं तो यही नहीं समझ पा रही। मेरी जान, यूं हिम्मत तो नहीं हारो ना, प्लीज हौसला रखो। इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ मेहदी के पास है, और इस वक्त वो होश में नहीं। हाय मेरा बदनसीब बच्चा। बस पुरसुकून रहे, बस करें। या अल्लाह अपना करम कर। पुरसुकून हो जाओ। हाय अल्लाह मुझे मेरे बच्चे को लौटा दे। परवरदिगार मुझे मेरा बच्चा वापस दे दे। अरे मेरे बच्चे को क्यों तुम जाके मारा? जरा छापा को संभालो। हाय उसने क्या किया था? हौसला रखो लैला, हौसला रखो, मत रो प्लीज। उमर मेरे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? उमर कुछ करो, उसे बचा लो। सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा हमारा मेहदी, डरो मत। मेरे अल्लाह की अमानत, उसे कुछ नहीं होगा लैला, कुछ भी नहीं होगा उसे। उमर अब क्या करेंगे? सुनो ज़ैनब, तुम भी काफी थक गई होगी, चलो चलकर जरा फ्रेश हो जाओ। देखो तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं, खुदा ना करे बच्चे को कुछ हो जाए। चलो आ जाओ। ठीक, आओ। थैंक यू, सबका शुक्रिया। चापलूस ने यहाँ भी खुद को नुमाया करने का मौका निकाल लिया। नूर फातिमा, नूर आपा, ये इन बातों का वक्त नहीं है। नूर मेरी जान, पुरसुकून हो जाओ।
देखो सब बहुत दुखी हैं। अभी तक ऑपरेशन थिएटर से बाहर नहीं आया। या अल्लाह, ये क्या हो गया? ज़ैनब की कैसी हालत है? टूट गई है। जाहिर है, सच कहूँ तो लैला और उमर का हाल पूछने से भी डर लग रहा है। उनके बारे में ना ही पूछो तो बेहतर है मैरी। खाला को क्या बताया तुम लोगों ने? कहा कि मैते गिर गया है, बाजू टूट गया है और उसको अस्पताल लेकर आए इमरजेंसी। हाँ, वो मानेंगी भी नहीं। हाय, कह नहीं सकते थे कुछ और। तुम थोड़ी देर बाद कॉल कर लेना। ठीक है, मैं फोन करके उन्हें बुलाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, मैं भी तुम्हें अपडेट कर दूंगी। ठीक है। मुस्तफा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, सब कहाँ है? कोई काम होगा, आ जाएंगे अभी। मुझे नहीं मालूम। अच्छा, मगर है कहाँ? मुझे वाकई नहीं मालूम। नीचे गया, वहाँ भी कोई नहीं था। मैंने कहा ना, मुझे नहीं मालूम वो सब कहाँ है। इजाजत दो, मैं अलिफ को देख रही हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? यानी इस घर में सिर्फ और सिर्फ तुम ही मुझे समझती थी, अब तुम ही मुझे अकेला छोड़ रही हो। मुस्तफा, तुम अकेले नहीं हो, अपने घर वालों को देखो। क्या तुम्हें अंदाजा है, सब तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। दरअसल तुम खुद ही थोड़ा तन्हा रहना चाहते हो। उनकी बनावटी कुर्बत नहीं, बल्कि तुम्हारी सच्ची दोस्ती चाहता हूँ मैं। हयात आपा, बात सुने। क्या हुआ मैरी? हाँ, आई हयात आपा, जरा देखिए, शायद इसे गैस की तकलीफ हो। अभी देखती हूँ। जी। आ जाओ मेरी जान, आ जाओ। बहुत शुक्रिया हयात आपा। क्या उसने कोई दिल दुखाने वाली बात की? आजकल तो वो सब पर हुक्म चलाता है। नहीं, मुझे बस थोड़ा डर लग रहा था। क्या अस्पताल से कोई खबर आई? बात हुई है, सब इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह उनका हामी और नासिर हो। आमीन आमीन। बाबा, मैंने वहाँ वीडियो देखी, मेरा तो दिल हिल गया। मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ। तुम तो कह रहे थे बच्चा है वो। कैसा बच्चा? वो तो दरिंदा था, उसने पैसे मांगे थे, मैं तेने मना किया तो उसके ऊपर चाकू चला दिया उसने। इंसानियत नहीं रही किसी में। ये हो क्या रहा है? क्या चाहता था वो हमारे बच्चे से? क्या मालूम। हाँ, उमर, पूछो मेरा बच्चा कैसा है? क्या हुआ डॉक्टर साहब? ऑपरेशन कामयाब रहा, आपका बेटा ठीक है अब। शुक्र मेरे। ओह शुक्र है। डॉक्टर साहब, चाकू को बहुत बुरी तरह घुमाया गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जख्म गहरा नहीं था। किसी आम उज़ू को नुकसान नहीं पहुंचा। एनेस्थीसिया का असर खत्म होते ही हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। पुलिस उसका बयान लेने के लिए इंतजार कर रही है। होश में आते ही बयान ले लीजिएगा। मेहरबानी आपकी। ये तो मेरा फर्ज है। शुक्रिया शुक्रिया। शुक्र अल्लाह का शुक्र है, मैं तो बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरी जान, शुक्र है अल्लाह ने खैर कर दी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। खुद को मत थकाओ, देखो ये मरहला गुजर गया। अल्लाह हर परेशानी से महफूज रखे। आमीन। अब इजाजत चाहूंगी। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई। ये क्या कह रहे हो उमर? अरे वो मेरा भी तो बेटा है। ज़ैनब, तुम भी आराम कर लो। थैंक यू आसूदा साहिबा। अब्दुल्ला साहब। शुक्रिया आसूदा साहिबा। अच्छी खबरों का इंतजार रहेगा इंशाअल्लाह। जब वो कमरे में मुंतकिल हो जाएगा मैं घर आ जाऊंगा। कौन से घर? बाद में बात करेंगे। दुआ बेटा।
तुम्हारी नानी तो फिक्र में घुल गई होंगी, उनके पास चली जाओगी तुम क्या? मॉम, मैं तो चाहती हूँ कि आपको भी अपने साथ ले जाऊँ, लेकिन नहीं। हाँ जैनब, तुम बहुत थक गई हो, घर जाके आराम कर लो प्लीज। नहीं मेरी जान, मेरा दिल यहीं लगा रहेगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चलो मेरी जान, मैं तुम्हें भी छोड़ देता हूँ ना घर। हाँ तुम निकल जाओ। अच्छा ठीक है। अंकल मैं आता हूँ आपके पास। शाबाश इस्लान, बहुत शुक्रिया बेटा। उमर अंकल, अपना ख्याल रखिएगा और परेशान मत हो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हर मामले के पीछे इन्हीं का हाथ निकलता है। अम्मी ठीक कहती थी चाची। अगर मेरे बेटे को जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो मैं जानती हूँ कि इनको जवाब कैसे देना है। मुझे तो समझ नहीं आता अल्लाह इन्हें और कैसे दिखाए कि जैनब साहिबा और उमर अंकल की शादी के खिलाफ है वो। एंड शादी के मौके पे इतना बड़ा हादसा हो गया, इन्हें समझ नहीं आ रहा। मैंने तुमसे कहा था ना वो खैरियत से बाहर आएगा। शुक्र है अल्लाह का। ठीक हो ना तुम? शुक्र अल्लाह का। बहुत। नूर बेटा चलो, तुम भी ईशल के साथ घर चली जाओ, यहाँ रश लगाने की जरूरत नहीं। मैं चच्ची के साथ यहीं रहूंगी। नायला तुम जाओ, बच्चे परेशान हो रहे होंगे। ठीक है, लेकिन आप मुझे खबर देती रहिएगा। अच्छा लैला चच्ची, मैं महती के लिए दुआ करती रहूंगी। शुक्रिया नाइला, अब तुम जाओ। उमर महती जल्द ठीक हो जाएगा। शुक्रिया ईशल। शुक्रिया ईशल। उमर अंकल, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। नायला, ये सब और कितनी देर चलेगा? क्या मतलब? हमारी बात कर रही हूँ। ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो? तुम्हारे इस रवैये से मुझे बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, नूर और मुस्तफा का रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों है मैं समझती हूँ। वो अपनी अम्मी की वजह से मुझसे नाराज है, मगर हमारे दरमियान कोई खराब होने जैसी बात ही नहीं है। देखो, मेरी सास मेरी माँ की तरह थी और मैं उनके साथ बेवफाई कभी नहीं करूँगी। मैंने भी कोई बेवफाई नहीं की है नायला। और वैसे भी हमेशा हम औरतों को ही क्यों कसूरवार ठहराया जाता है? नूर जो रवैया मेरे साथ रखती है, क्या वो अपने बाबा के साथ भी ऐसा ही करती है? उनके साथ भी वैसा ही रवैया है। ठीक है, मैं भी ये तवक्को नहीं रखती कि एकदम सब ठीक हो जाएगा, मगर मैं चाहती हूँ कि जब हम अकेले मिले तो तुम मेरी नीयत जान लो। मेरी तरफ से तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचेगा, बल्कि फायदा होगा। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। तुम्हारा शुक्रिया ईशा। यानी तुम कहना चाहती हो कि हम दोनों बहनों की तरह हो जाए? क्या? बहनों की तरह, दुनिया और आखिरत में साथ निभाने वाली। सच कहूँ तो तुम बहुत प्यारी हो नायला। वाकई उस घर में तुम्हारी किसी को कदर नहीं है। अगर मैं होती तो तुम्हें सर आंखों पर बिठाती। मुस्तफा को तुम जैसी कभी नहीं मिलेगी। अरे ये कौन आ गया? आपा जाग न जाएं। मैं इतने घंटे कैसे सोती रही भाई? नानी जान, ये तुम लोग कहाँ से आ रहे हो इस वक्त? और जैनब कहाँ है? मैंने इनसे वही कहा जो जैनब साहिबा ने कहा था। ठीक है सवेरा आपा, आप जाइए। मॉम के आने तक मैं नानी जान के पास रहूंगी। रह लो की? बिल्कुल, आप आराम कर लें। ठीक है, चले, गुड नाइट। तुम लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? नहीं, कुछ भी नहीं छुपा रहे हम लोग। क्या ऐसा हो सकता है कि आपसे कुछ छुपाएंगे? हाँ, तुम कैसे कह सकते हो ये बात? तुमने तो जो एक वक्त में छुपाया था वो तो यहाँ से अर्श तक रास्ता बना दे। नानी जान, मैती का बाजू टूट गया है। कैसे हुआ? मुझे मालूम है तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। क्या आज हमें निकाह में नहीं जाना था? गए थे क्या? अरे मेरा दिमाग फिर से मेरे साथ खेल रहा है शायद। नानी जान, आज हम निकाह में नहीं जा सके, नहीं गए। और कोई बात तो नहीं है? कोई बुरी खबर तो नहीं है ना? नहीं तो नहीं, कोई बुरी खबर नहीं। मैते का बस छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया था, तो डॉक्टर को लगा कि ऑपरेशन करना जरूरी है। वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा बच्चा, कैसा हादसा? वो बस एक मामूली से झगड़े में फंस गया था, मगर कोई बड़ी बात नहीं है। अब उसकी हालत खतरे से बाहर है, आप फिक्र मत करें। अगर ऐसा होता तो हम आपके साथ बैठे होते यहाँ। ऐसे ही है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। लेकिन चलो मुझे वहाँ लेके चलो। मैं अपनी आंखों से देखे बगैर यकीन नहीं करूंगी। अरे नानी जान, मॉम इस वक्त उसके साथ अस्पताल में ही है और अभी वहाँ करने को कुछ भी नहीं है। वो खुद भी घर आ जाएंगी। आप मॉम को देख लेंगी तो आपका भी दिल मुतमईन हो जाएगा। ठीक है? देखो मेरी जान, अगर ये अयादत के लिए जाना चाहती हैं तो मैं ले जाऊंगा इनको, मुझे कोई मसला नहीं है। हाँ ठीक है।
आ जाए, चले कमरे में जाकर पहले चेंज करेंगे और फिर आराम करेंगे। आ जाए नानी जान, थक गई होंगी आप। ये लोग दोबारा मुझे ना कहे कि हम शादी कर रहे हैं। इस निकाह में जरूर कोई नहूसत है। आ जाए नानी जान, मेरी प्यारी नानी जान, आ जाए, चले। शाम बखैर मुस्तफ़ा। तुम्हें भी। मुस्तफ़ा, आज कुछ हुआ है। क्या हुआ? मैते के साथ। क्या हुआ मैते को? एक आवारा लड़के ने उसे चाकू मार दिया था। हॉस्पिटल में है। ये क्या कह रही हो तुम नायला? पुरसुकून रहो, वो ठीक है, फिक्र न करो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। सॉरी तुम्हें उस वक्त नहीं बताया। समझ गया। यानी इसलिए नहीं बताया कि मैं पागल हो जाऊंगा। इसका क्या मतलब मुस्तफ़ा? तुम ऐसी बातें कैसे सोच लेते हो? हम तो बस किसी तस्दीक के बगैर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। शायद मुझे आदत सी हो गई है। यानी घर में ऐसा कोई बचा ही नहीं जिसके साथ कुछ ना हुआ हो। पता नहीं अगला नंबर किसका है। अल्लाह ना करे मुस्तफ़ा, कैसी बातें कर रहे हो? तुमने इतनी ज्यादा बीज खा लिया, बस भी करो। खाना लगने वाला है, बाबा और बाकी लोग भी घर आ गए हैं। चलो तुम भी। इसे खाने से सुकून मिलता है। उफ, अच्छा चलो मैं देख कर आती हूँ जुलकर आया है या नहीं। हाँ हाँ जाओ, चली जाओ, तुम्हें देर हो रही है। या मेरे अल्लाह, मुझे सब्र दे। सबको शाम बखैर। ओ वाकई तो सच में घर आ गया। अरे भाई, मैंने कहा था ना घर आऊंगा, तो आ गया। खुश आमदीद। शुक्रिया। क्या हाल है भाई? मैं ठीक हूँ, बैठो। वल्लाह मैं तो समझ रही थी तुम नूर को अकेला नहीं छोड़ोगे। नहीं, नूर को मेरी जरूरत नहीं है फिलहाल। मुझे बहुत अफसोस हुआ फराज। बहुत शुक्रिया नोमान। तो बेटा अब क्या इरादा है? उमर और जैनब की तरह क्या अलग अलग घरों में रहोगे? यही नया रिवाज है क्या? हाँ, नया रिवाज यही है। अल्लाह अल्लाह। अम्मी जान, क्या मैं अपनी बीवी से अलग रहना चाहता हूँ? हाँ, लेकिन मैं कुछ भी कर लूँ, नूर उस घर को छोड़ने को तैयार नहीं है। मैंने बात की है, कहा है कि अब हमें अपनी शादी के बारे में फैसला करना होगा। अच्छा, आखिरकार तुमने ये कदम उठा ही लिया। और अगर नूर अपना घर चुन ले तो? मुझे लगता है हमारा प्यार गालिब आ जाएगा। नूर को थोड़ा वक्त चाहिए और शायद मेरी कमी भी महसूस होने लगेगी, तो कम से कम यही सोचता हूँ। हाय, अरे बस, उफ, फिर से शुरू हो गई। हर तरफ से हमला। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, कपड़े वगैरह बदल लूं। कहता है मोहब्बत गालिब आ जाएगी। मेरा बेटा भी नादान है, ज्यादा नखरे आशिक को उकता देते हैं। मेरा बेटा सादा है मगर ज्यादा दबाव भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा भी यही ख्याल है। मैंने नायला से बात की, मैते अब ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, मुझे भी यूसुफ ने बताया। हम सब लोगों के साथ ये क्या हो रहा है, जैसे किसी ने बदुआ दी हो। हाँ, तौबा तौबा, अल्लाह रहम करे उन पर। आमीन। तुम्हें मीठा पसंद नहीं आया? ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, बाजार का नहीं है। मेरी जान, आप तो हर फन में माहिर हैं, माशाअल्लाह। वैसे हुनर तो बहुत है, मगर पूछने वाला कोई नहीं। बेबो ने मुझे पसंद नहीं किया है ना। इन वाकयात के दौरान मैं बेबो के बारे में रेहान से पूछ ही नहीं सका, दिमाग उलझा हुआ था। बिल्कुल, पहले बच्चे की सेहत ठीक हो, मेरा मामला देर से भी हो जाए तो कोई बात नहीं। हाँ जान, मैं कह रही हूँ देर हो जाए तो हो जाए, ये नहीं कह रही कि हो ही ना। अच्छा मेरी जान, समझ गया। तुम भी ना। अरे मैं तो सदमों की आदी हूँ। मेरी जिंदगी में कभी कुछ भी वैसा नहीं हुआ जैसे मैंने चाहा। जब लगा अब हो जाएगा तब भी, मगर नहीं हुआ। उससे ज्यादा बुरा हुआ मेरे साथ। देखो, ऐसा मत कहो, तुम्हारा वक्त अब बदलेगा मेरी जान। चलो इंशाल्लाह। यानी मेरे नसीब में तो जीतना हमेशा मुश्किल रहा है, और अब भी मुझे लगता है कि जैसे मैं हार ही जाऊंगी, इसीलिए कह रही थी। मेरी जान, ऐसा मत कहो। और वैसे भी अब मैं हूं ना। हाय, तुम्हारा ये खूबसूरत दिल देखकर मैं मर जाऊं मेरे सुपर मारियो। बोसा दे दो। हाँ, जरा मर्द बनो। तुम 2-3 दिन घर पर नहीं थे जुलकर, न जाने क्या कुछ हो गया। नूर आपा ने तो साजिशों की मलका बनने की ठान ली। वो खुद को सही साबित कर लेती है, ऐसे जाहिर करती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सही कह रही हो तुम। हमारे घर के हालात तो
मुल्क के हालात जैसे हैं, थोड़ी देर के लिए जरा सा दूर क्या हो जाओ, फौरन से ही हालात खराब हो जाते हैं। चलो मान लेती हूँ कि हम हंगामा पसंद लोग हैं, मगर सही से सांस ले ही नहीं पाते कि एक मसला खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। हाँ, ये बात तो ठीक है, मगर मेते का सुनकर अफसोस हुआ। वो तो बेचारा हालात से इतना बेखबर था कि जैसे कह रहा हो कि मुझे क्या पता, मुझे क्या पता। तौबा है तुमसे नाइला। घर में तो जैसे आग सी लग गई हो, समझ ही नहीं आता कि किस तरफ दौड़े। परेशानी तो बहुत हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब सब ठीक है। चलो शुक्र है अल्लाह का। मुस्तफा कैसा है? जुलकर मैं तुम्हें क्या बताऊं, उसके बारे में मत पूछो तो अच्छा है, क्योंकि मैं अगर तुम्हें कुछ बताऊंगी तो तुम उसका उल्टा ही समझोगे। ये बात मैं जानती हूँ अच्छी तरह से। इसका मतलब है कि बहुत बुरे हालात में कोई बेहतरी नहीं आई। बेहतरी तो नहीं, उल्टा बिगाड़ है। बस अल्लाह खैर करे। नाइला, मैं सोच रहा था कि मुस्तफा को किसी पीर के पास ले चले, उस पर कुछ दम दुरूद ही करवा लेते हैं। यार पागल कुत्ते जैसा हाल है उसका, किसी पीर के पास नहीं लेके जा सकते उसे। अगर पीर को काट लिया तो उसका गुनाह भी हमारे सर आएगा। अल्लाह अल्लाह, इसका मतलब उसका काम खराब हो गया है। मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है, या अल्लाह सब ठीक कर देगा। आमीन। देखना, अल्लाह करेगा वो जरूर ठीक हो जाएगा। तुम्हारे आने से जान में जान आ गई जुलकर। सच कहूँ तो तुम्हारी कमी बहुत महसूस की। यहाँ कोई मुझे समझने वाला था ही नहीं, एक तुम ही तो थे। तुम्हें पता है हम दोनों तोते बैना की जोड़ी हैं। तौबा करो नाइला। अरे दोस्तों वाले मायने में कह रही हूँ। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। अल्लाह हमें जुदा न करे। आमीन मेरे प्यारे, आमीन। मेरा बच्चा, मेरा शेर जैसा बच्चा, तुमने हमें बहुत डरा दिया था। अल्लाह का शुक्र है कि उसने तुम्हें हमें वापस लौटा दिया। ठीक हो ना तुम? ठीक हूँ बाबा। मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ आखिर। अम्मी बस करे भाई। बेटा ये सब कैसे हुआ? कैमरे की रिकॉर्डिंग में भी साफ दिख रहा है कि वो लड़का तुम पर अचानक हमला करता है। तुम दोनों के दरमियान ऐसा क्यों हुआ? वो छोटा लड़का था बाबा, उसने पैसे मांगे, कह रहा था खाना खा लूंगा। मैंने पहले पैसे नहीं दिए, मैंने कहा मैं खुद तुम्हें दिला दूंगा, मगर उसे खाना चाहिए ही नहीं था। वो बस पैसों पर अड़ा रहा। दे देते बेटा। सब कुछ अचानक हो गया बाबा। वो तुमसे पैसे मांग रहा था तो दे देते, उससे पैसे क्यों नहीं दिए तुमने? मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा, वो चाकू ही मार देगा। कैसे दरिंदे लोग हैं इस दुनिया में। हाथ टूट जाए कब वक्त के, जेलों में सड़ता फिरे वो। ऐसा मत कहे अम्मी, अगर आप भी उसे देखती तो हैरान हो जाती। महते जान, ये क्या बात हुई? इस हालत में भी तुम दूसरों का सोच रहे हो बेटा। कसूर उसके वालिदैन का है। अगर उसकी तरबियत ठीक से की होती तो ये सब ना होता। अगर हमारा दिल चला है तो उनका भी चले। अच्छा लैला, तुम लोग बाहर जाओ। मैं यहीं पे रहूंगी उमर। चली जाए अम्मी, देख लिया ना आपने, ठीक हूँ मैं। आप लोग यहाँ से घर जाएं, मैं यहाँ सुबह तक रुकूंगा, फिर सुबह इंशाल्लाह हम साथ ही निकलेंगे। आप कल घर आ जाइएगा, ठीक है अम्मी? लैला बच्चा ठीक कह रहा है, चलो चलते हैं, आ जाओ। चलो फिर ठीक है, तुम मुझे खबर देते रहना, ठीक है ना? अच्छा ज़ैनब, तुम भी घर जाओ, शाबाश। मेरा बच्चा, मेरा शहजादा, ख्याल से रहना। मेरे शेर, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? शुक्रिया अंकल। हम जा रहे हैं और ज़ैनब को भी घर ड्रॉप कर देंगे। थैंक्स। बाबा, मैं ठीक हूँ बाबा, ऐसा मत करें। बहुत डर गया था। बाबा मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो कहते। ओह मेरा बेटा, मेरा शेर बेटा, मेरे अल्लाह ने तुम्हें मुझे वापस लौटाया है।
लाख लाख शुक्र है उसका। माशाअल्लाह कल उसे छुट्टी दे देंगे। उमर भी अब उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, साथ रहेगा उसके। अल्लाह का शुक्र है। देखे तो कैसा जमाना आ गया है, लोग पलक झपकते ही जान ले लेते हैं। अल्लाह महफूज रखे। मुस्तफा को बताया था तुमने? जी बाबा जान, बिल्कुल। मैंने मुस्तफा को मेहते के बारे में बता दिया। क्या कहा उसने? ज्यादा परवाह नहीं की। पहले थोड़ा सा चौंका, फिर उसके बाद बीच खाना शुरू हो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर फिक्र हुई होगी। उसने मुझसे ये कहा, मुझे तो ये सब सुनने की आदत हो गई है, कोई बड़ी बात नहीं है। सब्र दे अल्लाह। खैर, जाकर अपने शौहर को ले आओ, साथ मिलकर खाना खाते। भूख से जान निकल रही है। देखो ना कितनी देर हो गई। जाओ बेटी। मैरी, आप हॉस्पिटल क्यों नहीं आई? मैं घर के काम में मसरूफ थी अब्दुल्ला साहब। आपको मालूम है बच्चे हैं। सही कहा, अल्लाह आपसे राजी हो। अच्छा, फराज कहाँ है? नजर नहीं आ रहा वो। तुम्हें फराज से क्या मतलब है? नूर, वाकई वो कहाँ है? क्यों नहीं आया तुम्हारा शौहर? दरअसल वो आसूदा साहबा के पास चला गया है बाबा। आसूदा साहबा के पास? मैंने तुमसे कहा था नूर, रोज रोज मुंह बनाना, नाराज रहना हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। या अल्लाह, तो मुझे सब्र दे दे। बेटी, तुम क्यों नहीं गई? ऐसे अलग रहना ठीक नहीं। मैं नहीं जाऊंगी। जब तक मुझे इस घर में अपनी जरूरत महसूस हो रही है, मैं नहीं जाऊंगी। हंसी आ रही है? यानी मेरे नजदीक तो नहीं, मगर जैसा तुम्हें ठीक लगे। चलो भाई बस, अब हमें खाना खाने चलना चाहिए। भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मेरी कहानी बहुत आम है, तुम समझने की। मुस्तफा, आ जाओ, खाना तैयार है, सब नीचे इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है। तुम जानते हो बाबा को ये सब कुछ पसंद नहीं है। भले तुम खाना ना खाओ, लेकिन एटलीस्ट नीचे आके तो बैठ ही सकते हो। नाला, बस भी करो। आखिर मेरा पीछे क्यों नहीं छोड़ देती? निकल जाओ इस कमरे से। एक बार कह दिया ना, नहीं समझ आता तुम्हें। जो तुम्हारा दिल करे वो करो। या मेरे अल्लाह। लेकिन मैं ये सब तुम्हें कैसे समझाऊं? नाइला, अब बस बर्दाश्त नहीं होता। मैंने ऐसा क्या किया है जो वो मुझसे ऐसा बर्ताव करता है? बताइए। नाइला, सब ठीक है ना? क्या हो गया? उन्होंने क्या कुछ कहा तुम्हें? मैंने कहा खाने पर आ जाओ तो कहता है कि मैं नहीं आ रहा। अगर एक लफ्ज ज्यादा भी बोल दूं तो मुझ पर चीखने लग जाता है। बस अब मेरी भी बर्दाश्त की हद हो गई है, मैं नहीं झेल सकती अब। नाइला मेरी जान, पुरसुकून रहो तुम लोग खाना शुरू करो, मैं उससे बात करके आता हूँ। जी बिल्कुल, उससे बात करें। ये तो इस पर जुल्म है। बाबा मत जाइए, प्लीज रुक जाए। मुझे आपसे कुछ जानना है, मुझे बताइए, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। उस रात को क्या हुआ था जो मुस्तफा इस हाल में आ गया? जरूर कुछ तो ऐसा हुआ होगा। अरे नाइला, मेरी तरफ देखो, मैं कह रही हूँ कुछ नहीं हुआ है। क्या तुम नहीं समझती? भाई अम्मी को खोने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया, खुद को संभाल नहीं पा रहा। हाय, अब तो हद ही हो गई। शायद तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है, इसलिए। क्या तुम्हें कुछ मालूम है? नहीं तो मैंने तो बस यूं ही कह दिया है, किसी को भी कुछ नहीं मालूम। हाँ, जानने को कुछ नहीं है, फजूल बातें मत करो। क्या हुआ नाइला? मुझे भरोसा है, तभी तो ये सब कुछ कह रहा हूँ तुमसे। लेकिन मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। या मेरे अल्लाह, अपने घर में भला कौन इतनी जोर से चीखता है? क्यों चीख रहे हो बेटा? मुझे लगा नाइला है बाबा। तो नाइला पे क्यों चीख रहे हो? क्या वो तुम्हारी दुश्मन है? इस घर में सभी मेरे दुश्मन हैं। मुस्तफा सुनो, इस घर में सब तुम्हारी बातें दरगुजर करके तुम्हारे साथ बहुत नरमी से पेश आ रहे हैं, लेकिन तुम हद से बढ़ रहे हो। बताओ मुझे ठीक होने के लिए क्या चाहिए तुम्हें? बताओ ना बेटा। खुदा के वास्ते ऐसे मत हंसो, जानबूझकर करते हो ना, तवज्जो हासिल करने के लिए।
नहीं बाबा, तवज्जो कैसी? आप तो जानते ही हैं कि मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं है। मुस्तफा देखो, मेहते वहां अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। जानते हो, वो मर भी सकता था। मैं चाहता था कि तुम भी मेरे साथ होते, मगर तुम नहीं थे और तुम्हें हम बता भी ना सके। आखिर आप लोग मेरे पागल हो जाने से इतना क्यों डरते हैं बाबा? आखिर आप चाहते क्या है? जो चाहा वो सब कुछ तो हो गया। अम्मी चली गई, वो औरत इस घर में आपके और आपके सब बच्चों के साथ रह रही है। अब इसके अलावा और क्या चाहते हैं आप? मुस्तफा, फौरन अपने आप को संभालो और सीधे खाने पर चलो। नहीं, मैं ठीक हूँ यहाँ। या अल्लाह, सब्र दे मुझे। जबरदस्ती ना करें तो बेहतर है। चलो, अभी तो मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन हम दोबारा इस पे बात करेंगे। मेरे लिए तो तमाम बातें खत्म हो चुकी हैं बाबा। अगर और कुछ कहना है तो कह दे, मुझसे जवाब की तवक्को ना करें। या अल्लाह, सब्र दे मुझे। मेरी अम्मी का कातिल